तस्य देशना नास्ति। क्या है? अच्छा क्या कह रहे? तस्य देशना, यथार्थ को जाने उसके व्यवहार लागू होता है। यथार्थ को नहीं जाने तो नाम तो उसका व्यवहार ही रहेगा। नाम क्या रहेगा? व्यवहार रहेगा, परंतु वो सम्यक व्यवहार नहीं है, बस कहने का व्यवहार है। क्या है? यद्यपि व्यवहार में भाषा वही बोली जाएगी। क्या है? व्यवहार की भाषा यथार्थ भीतर में नहीं तो अभी व्यवहार में व्यवहार ही बोली जाएगी। भाव भी नैगम से लगा देंगे। किसमें लगा देंगे? हाँ, कहीं भूत नैगम लग जाता है, भाव भी नैगम लग जाता है। अरे 10 भाव बाद में हो तो आज ही लग जाएगा व्यवहार। ई भाव का ई भाव तो भाव नैगम लग ही जाएगा, अगले भाव में भाव नैगम लग जाएगा। 24 पूजा करते ना तीर्थंकर, भविष्य की 24 पूजा नहीं करते। अब तो पहले दिन तो नरक में है जी। महापद्मनाभ जो होने तीर्थंकर वो नरक में है अभी, और बाकी 23 कहाँ भी अलग अलग है। लेकिन भावी नैगम्य से क्या है? होने वाली पर्याय को, भविष्य की पर्याय को आज ही कह दो ना यथार्थ द्रव के साथ, तो भावी नैगम का ऐसा कथन है। असंख्य वर्ष बाद में होने और आज कह रहे कि आज है। असंख्य वर्ष बाद में होने जो काम और आज कह रहे कि आज है, उसको क्या कहेंगे? भावी। और 1 मिनट के बाद को भी आज कहेंगे, सो भावी नैगम में। असंख्य वर्षों के बाद होना सो उसको आज ही कह दो, सो भावी नैगम में। सिद्धों को संसारी कहते ना, भूत नैगम में से क्या कहते? सिद्धों को और भव्य जीवों को भावी नैगम से सिद्ध, संसारी जी को भव्य जीव, भव्य को नहीं, भव्य को भावी नैगम से सिद्ध कह दो। आज कह सकते हो। यहाँ तो नए विवक्षा है, इसलिए है स्यादवाद निर्भेद किला, नहीं लगे को तर्कों के गोले, सट दर्शन अपनी तोपों से आजमा लो जिसका जी चाहे। यहाँ तो कितने ही प्रश्न आ जाए, जिनवाणी सबके समाधान है। किसके? ऐसा प्रश्न नहीं है जिसमें जिनवाणी में समाधान हो गए। यहाँ तक कहते जयवाणी के ज्ञान के सूझे लोकालोक का ज्ञान हो जाता है मति ज्ञान में और शुद्ध ज्ञान में। किसमें नहीं हो जाता है? होता कि नहीं? भले क्रम से जानता है, एक एक वाक्य पढ़ के जानता है, लेकिन लोकालोक का ज्ञान हो जाता है। कैसे हो जाता है? अनंत के बराबर कितना ज्ञान हो जाता है? तो अनंत जाना सिद्ध जाना होते हम और आप जाना, कम नहीं जाना, बिल्कुल पूरा ज्ञान है। लोक और जावाणी के जानते सूझे लोकालोक। लोकालोक का पूरा ज्ञान होता है मध्य में। कैसे होता है? प्रत्यक्ष देखता है। कैसे देखता है? फिर स्मृति आती है, फिर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जोड़ रूप ज्ञान होता है, फिर व्याप्ति ज्ञान होता है, फिर अनुमान ज्ञान होता है। क्या होता है? संख्यात को तो प्रत्यक्ष जान ले मध्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में, और असंख्यात और अनंत को अनुमान से जान ले। अनुमान भी प्रमाण है, आप प्रमाण नहीं है क्या? लेकिन संख्यात को प्रत्यक्ष जाने तब प्रमाण है। और यदि प्रत्यक्ष में विपरीत आ जाए तो स्मृति भी विपरीत है, और प्रत्यक्ष ज्ञान भी विपरीत है, और व्याप्ति ज्ञान भी विपरीत है, और अनुमान भी विपरीत है। प्रत्यक्ष यदि विपरीत देखोगे तो हमने अपने उपयोग को देखा, वर्तमान में क्या देखा? खुद के उपयोग को राग वाला देखा, जिन ज्ञेयों को जाना उन ज्ञेयों को देखा, राग को देखा, इच्छाओं को देखा और ज्ञान को देखा। तुझे तो विपरीत देखा। क्या देखा? कैसा देखा? खुद के उपयोग को प्रत्यक्ष विपरीत देखा। अब स्मृति अपने उपयोग के पूर्व की आएगी, सो विपरीत ही आएगी। प्रत्यक्ष ज्ञान भी विपरीत होगा, व्याप्ति ज्ञान भी विपरीत होगा, अनुमान ज्ञान भी विपरीत होगा। तो क्या करें? क्या करें? प्रत्यक्ष सम्यक देखो,
उपयोग को ज्ञान में देखने वाला देखने जाने वाला जो उपयोग है ना, उसको उपयोग को उपयोग रूप देखो, राग को उससे बिल्कुल भाव भिन्न देखो, द्वेष को भाव भिन्न देखो, पुद्गल को अत्यंत भिन्न देखो। क्या देखो? जिन गेव को जाना है वे अपनी अपनी जगह पड़े हैं, सबके सब न्यारी न्यारी। हमारा उपयोग अपने से यहाँ भेद है। किससे है? अपना उपयोग अपने से यहाँ भेद है। राग और द्वेष से भाव भिन्न है। कैसा है? ऐसा प्रत्यक्ष उपयोग को देखें तब फिर सम्यक स्मृति आएगी। क्या आएगी? सम्यक। और सम्यक स्मृति व सम्यक प्रत्यभिज्ञान होगा कि ये वही है उपयोग ज्ञान वाला, सहभावी ज्ञान और क्रमभावी ज्ञान। कैसा देखोगे? पूर्व की स्मृति आएगी, वर्तमान प्रत्यक्ष देखा क्रमभावी उपयोग को, और पूर्व की क्रमभावी उपयोग की स्मृति आई। अब सहभावी ज्ञान को देखा। किसको देखा? मैं वही हूँ, सहभावी ज्ञान को देख दिया। क्रमभावी पर्याय, सहभावी गुण, और गुण के साथ सकल गुण देखे। क्या देखे? कुछ गुण प्रत्यक्ष देखे, उपयोग प्रत्यक्ष देखा, उपयोग के साथ ज्ञान गुण प्रत्यक्ष देखा, कुछ और गुण भी प्रत्यक्ष देखे। इसमें आज्ञा सर्वोपरि नहीं है। प्रथम आज्ञा मानते हैं जब आते स्कूल में, जैसे मन प्रवेश करते हैं बच्चे तो पहले नमस्कार करते हैं गुरु जी को, फिर अक्षर सीखते हैं शुरू जैसे भगवान को पहले प्रणाम करते हैं, नाम से भगवान को जनक को जन्माणी को मानते हैं, फिर तो विचार करते करते प्रत्यक्ष होता है। सब क्या होता है? हाँ, मतिज्ञान प्रत्यक्ष जानता है आत्मा को, क्योंकि इंद्रियों का विषय तो बाहर के पुद्गल स्कंध है 5 इंद्रियों के, लेकिन मन का विषय स्वयं पर दोनों हैं, मूर्ति और अमूर्ति दोनों हैं। और उपयोग हमारा प्रत्यक्ष उपयोग मूर्ति का मूर्ति दोनों को जानने वाला है। क्या है? प्रत्यक्ष जानने वाला हमारा उपयोग है। एक साथ रहते दूध पानी की तरह से कर रहते, फिर भी न्यारे न्यारे जानो। एक पानी का घूंट है, उसमें परमाणुओं को न्यारे न्यारे जानो, और प्रत्येक परमाणु पर्याय न्यारी न्यारी जानो। स्पर्श की अलग रस की वो एक एक परमाणु को पानी पर है। जैसे ज्ञान चूस देखो पानी के घूंट को, फिर मैं पीने वाला और पानी पीने योग, ये अहम बुद्धि खत्म हो जाएगी। करता तो बुद्धि खत्म हो जाएगी। मैं पीने वाला पानी पीने योग, ये बात ही झूठी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्कंद व्यवहारिक है, पुद्गल का पानी व्यवहार से है, उपचार से है। पानी उपचार से है, पानी तो मिट जाएगा क्षण भर में। क्या हो जाएगा? लेकिन वो परमाणु नहीं मिटेंगे। भोजन का ग्रास मिट जाएगा, जिस शरीर में दूध पानी तरह थे शरीर भी मिट जाएगा, लेकिन पुद्गल द्रव्य नहीं मिटेंगे। शरीर के पुद्गल द्रव्य नहीं मिटेंगे, शाश्वत है। कैसे? पर्याय बदल जाएगा। पर्याय है ना, पर्याय भी अपने अपने परमाणु संतन में है, अन्य परमाणु संतन से भिन्न है। आवे तो बिल्कुल भूल है। अरे जैसे बल्ब जला, बल्ब सुझेला हुआ है, असंभव बात है। क्या है? खरगोश की सींग जितनी झूठ है बात करती। बल्ब से प्रकाश हुआ हाल में खरगोश की सींग जितनी झूठी बात है। सूरज से प्रकाश हुआ भारत में, ये खरगोश की सींग जितनी झूठ बात है। कितनी झूठ है? तो यथार्थ क्या है? बल्ब जला अपने से, और यहाँ के जो परमाणु थे, स्थूल माने दिखने वाली पर्याय और सूक्ष्म माने पकड़ में नहीं आती है। तो जो स्थूल सूक्ष्म स्कंद है ना, यहाँ भरना यहाँ भरी हुई पूरी, उनकी काली अंधेरी पर्याय विलीन हो गई अपने अपने परमाणु में। काय में? उन वर्णा में अपने अपने परमाणु में काले अंधेरी पर्याय विलीन हो गए, और उजेलो प्रकाश पर्याय अपने अपने परमाणु में उत्पन्न भई। कब भी उत्पन्न? जब बल्ब चलो जब भाई क्या भाई? लेकिन बल्ब से नहीं भाई, सूरज उदय भाव। तो यहाँ भारत के अंधेरी पर्याय विलीन होगी अपने अपने परमाणु में, और अपने अपने परमाणु प्रकाश पर्याय पर कब भाई? जब सूरज उदय आया। लेकिन सूरज से नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? समझे बात? जावाड़ी के सूझे लोका ज्ञान होता है, परमाणु का ज्ञान होता है, स्कंदों का ज्ञान होता है, ज्यों का त्यों ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, रागादि का ज्ञान होता है। कौन में? मति ज्ञान में सम्यक मति होता है। प्रत्यक्ष सम्यक देखे तो फिर स्मृति सम्यक हो गए। प्रत्येक ज्ञान व्याप्ति, व्याप्ति किसको कहते हैं?
जैसे खारेपन की व्याप्ति नमक में है, उष्णता की व्याप्ति अग्नि में है, निर्मलता की व्याप्ति पानी में है, ज्ञान की व्याप्ति आत्मा में है, श्रद्धा की व्याप्ति आत्मा में है, आत्मा की व्याप्ति श्रद्धा में, अस्तित्व ज्ञान में है। व्याप्ति सदा व्याप्ति, सदा व्याप्ति। हाँ, प्रत्यक्ष देखे, स्मृति सम्यक हो गए, प्रतिज्ञा सम्यक हो, व्याप्ति ज्ञान, फिर कुछ गुणों को, कुछ शक्तियों, आज प्रत्यक्ष में आता ना मौसम, आ सर्वपर्यायेषु क्या कहता है, यानी सभी जीव के अनंत गुण हैं, तो सर्व गुणों को नहीं जानते, सर्व पर्याय को नहीं जानते, सर्व शक्तियों को नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? प्रत्यक्ष। कैसे जानते? स्मृति में। कैसे नहीं जानते? प्रत्यभिज्ञान में। कैसे नहीं जानते? व्याप्ति ज्ञान में। तो कैसे जानते? कुछ गुणों को, कुछ शक्ति को, कुछ पर्याय को प्रत्यक्ष देखते हैं, कुछ गुणों को, कुछ शक्तियों को स्मृति आती है, कुछ गुणों को, कुछ शक्तियों को प्रत्यभिज्ञान होता है, कुछ गुणों को, कुछ शक्तियों का व्याप्ति ज्ञान होता है, फिर अनंत का, असंख्यात और अनंत का क्या होता है? अनुमान होता है। क्या होता है? जब कुछ प्रत्यक्ष हो गया, व्याप्ति ज्ञान कुछ का हो गया, तो अनुमान फिर अनंत का हो जाता है। तो अनुमान, अनंत का अनुमान होता है, और अनंत और सिद्धों का प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? जैसे हम कुछ को प्रत्यक्ष जानते हैं, वैसे अनंत सिद्ध सबको स्पष्ट पूरा प्रत्यक्ष जानते हैं। क्या जानते हैं? हम कुछ प्रत्यक्ष जानते हैं और वे सकल प्रत्यक्ष जानते। फर्क इतना है। क्या है? हम अनंत को अनुमान से जानते हैं, संख्यात को प्रत्यक्ष से जानते हैं, असंख्यात और अनंत को कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं? अनुमान से। अनुमान सम्यक है, जब प्रत्यक्ष सम्यक है, स्मृति सम्यक है, प्रत्यभिज्ञान सम्यक है, व्याप्ति ज्ञान सम्यक है, फिर अनुमान कैसा होगा? सम्यक होगा। तो कैसे हैं द्रव? दूध पानी की तरह 6 द्रव रहते हैं। कैसे रहते हैं? कब रहते थे? सदा। अभी कैसे रहते? 6 द्रव दूध पानी की तरह। और सदा कैसे रहेंगे? और तो और सिद्ध भगवान के साथ भी अनंत सिद्ध रहते हैं, एक सिद्ध भगवान के साथ। और तो और जहाँ सिद्ध है वहां निगोदिया भी रहते हुए जगह, और तो और वायु हवा भी रहती वहीं जहाँ सिद्ध भगवान है। तो वे निगोदिया का जो बचनाती दुखी है वहीं जहाँ सिद्ध भगवान है, वायु का जो दुखिया है वहीं जहाँ सिद्ध भगवान है, और सिद्ध भगवान अनंत सुखिया है। क्या है? एक कहने लगे भैया जी आप जैसे सब भोजे हैं तो आप लोग व्यवस्था को करें, हम कि हम करें, कहा कि हम करें, तो तुम कैसे करो? हमने कही पवित्र प्रणाम की जिम्मेदारी आप ले लो सबकी, तो पुण्य कर्म की और व्यवस्था की जिम्मेदारी हम ले लें। बोले सबके पवित्र प्रणाम को दूर हम अपने नहीं कर पाएंगे, पद प्रणाम नहीं कर पाओ, नहीं होंगे तुम्हारे तो पुण्य भी नहीं होगा, व्यवस्था भी नहीं होगी। एक बात। तो दूसरा कहता है भैया जी आप जैसे हो गए सब मोक्ष में चले गए तो संसार खाली ना हो जाए, संसार में कौन है? हमने उत्तर नहीं दिया उसका, प्रतिप्रश्न किया। क्या किया? हमने कहा ये बताओ सब जीव सुखिया हो जाए तो दुखिया कौन है? अब तो भाषा बदली उसकी। अब सिद्ध हो जाए, मोक्ष हो जाए, तो मोक्ष माने कोई हवा, कोई जैसे हम कहते नहीं पेड़ से उल्टी लटकते, तो ऐसे कोई सिद्ध भगवान उल्टे लटकते वहां। कछु सुख सुविधा नहीं है, कछु मंजा नहीं है, कछु नहीं है, ऐसे फालतू बैठे शुष्क मन से। बहुत से जीवों को ऐसा अनुमान है सिद्धों के विषय में। क्या है? इतने सब कछु है, सिद्ध भगवान का है न शरीर या न कछु, अकेले आत्मा बैठी ऐसे सदा काल ऐसे आत्मा है, ऐसे मोक्ष हम नहीं चाहते। क्या कहते लोग ऐसे मोक्ष? हमने उससे कहा ये बताओ यदि सब सुखिया हो रहा है तो तुम्हारा प्रश्न उठेगा कि दुखिया कौन रहेगा? अरे सुखिया सब हो जाए तो अच्छी बात है, हम तो हो ही जाए सुखिया कम से कम। क्या कहता है? क्या जवाब? सब हो जाए
सुविधा से अच्छी बात है, हम तो हो ही जा उसमें। तो हमने कहा लोक के जीव, क्या कहते, लोक के जीव कहाँ रहेंगे? लोक के जीव कहाँ रहेंगे? लोक में ही रहेंगे। कहाँ रहेंगे? लेकिन दुखिया ना होकर सुखिया रहेंगे। अरे संसार खाली न था ना होगा। क्या कहा? संसार दो प्रकार का होता है, एक तो क्षय द्रव्यों का समुदाय, दूध पानी तरह जो रहते थे रह रहे और रहेंगे, ऐसा संसार। और दूसरा संसार जिससे हमें मुक्त होना है। क्षय द्रव्यों को लोक रूप संसार से हमें मुक्त नहीं होने हैं, न मुक्त हो सकते हैं। हम भी क्षय द्रव्य रूप संसार में है और सिद्ध भगवान भी क्षय द्रव्य संसार में। तो कौन सा संसार दुखदायी है? यूं भाव जन्म यूं भाव सदियों से करता आया हूं। भाव जन्म भाव संसार किसको कहते हैं? मिथ्या दर्शन रूप परिणाम, सब विधि असार। आवृत्ति के परिणाम माने पांचों पाप के परिणाम, सब विधि असार। प्रमाद के परिणाम, सब विधि असार। कसाय के परिणाम, सब विधि असार। इनका नाम अंतरंग संसार है। कौन का नाम? मिथ्यात्व का, आवृत्ति का, प्रमाद का, कसाय का, इनका नाम अंतरंग संसार है। क्या है इनका नाम? क्या है? अंतरंग संसार है इनका नाम। ये संसार से मुक्ति चाहते हैं। किससे चाहते हैं? न क्षेत्र समुदाय रूप संसार से मुक्ति चाहते हैं, दुखों से मुक्ति चाहते हैं। सब जीव तो सुख चाहते हैं, दुखों से मुक्ति चाहते हैं। तो दुखी होते मिथ्या से, दुखी होते पाप से, दुखी होते प्रमाद से, दुखी होते कसाय से। उनके साथ में योग भी ताकतवर बन जाए। क्या बन जाए? योग में कुछ ताकत नहीं है, लेकिन इनके संग ताकतवर बन जाए। वो भी क्या बन जाए? नहीं बन जाए, बन जाए। लाठी हो ना रखी है माटी तरह, कोई आदमी ले ले वो चला है तो फिर वो संघात कर ताकतवर बन जाए। ऐसे ही योग है। क्या है योग? योग क्या है? कुछ नहीं है, कोई ताकत नहीं है योग में। लेकिन वो कसाय के संग है, प्रमाद के संग है, पापों के संग है, मिथ्या के संग है, तो वो तो है पूर्ण ताकतवर बन जाती। योग भी क्या बन जाते? कहते घर में कुत्ता, घर में कुत्ता शेर हो जाता, नहीं हो जाता। वो स्त्री महिला बेटी जो होती है ना, वो अबला कहलाती। क्या कहलाती है? वो चक्रवर्ती को ब्याह जाए फिर वो सबला हो कहलाती, फिर अबला नहीं कहलाती। क्या कहलाती है? फिर सबला बन जाती है। ईसत कसा है ना, किंचित कसा है, किंचित कसा है। वे भी अनंत कसा बन जाती है। अनंतानुबंधी संग होगा तो किसके संग है? ईसत कसाय, नौ कसाय, हास्य आदि, रति आदि, वेद आदि के परिणाम ईसत कसा है। लेकिन अनंतानुबंधी संग होगा तो अनंत पावर की बन जाए। अप्रत्यख्यान के संग होगा तो कुछ सीमित बन जाए, फिर भी अनंत है, फिर एक सीमित है। और प्रत्यख्यान और सीमित हो जाए, संजनन और सीमित हो जाए, हास्य आदि भी उनके साथ कमजोर पड़ती जाती है। अपने आप में वे निर्बल है, अकिंचित कर कहलाते हैं ईसत कसा, ईसत कसा है। तो यहाँ कह रहे हैं दो प्रकार का लोक है। एक संसार में हम पूरे दुखी हैं, दूसरे संसार में सदा थे हैं और रहेंगे। तो यहाँ लोक, ये संसार में कौन रहेगा? सब मोक्ष हो जाएंगे। तो मोक्ष माने सब सुखी हो जाए, आत्मस्थ। हम और आपके हाथ पैर 10 प्राण हैं, अनंत भगवान के कितने हैं? 10 प्राण हैं। देखने में हम और आप मनुष्य गति के जीव है। कौन? अनंत भगवान कौन गति के है? अनंत भगवान कौन गति के हैं? मनुष्य गति के है कि नहीं है? और हम भी मनुष्य गति। कितना अंतर है? बेविराग यहाँ राग बताओ, कितना अंतर है? बेविराग यहाँ राग बताओ। यहाँ भी ज्ञान है, वहाँ पूर्ण ज्ञान है। यहाँ कुछ प्रत्यक्ष है, बाकी अनुमान है, वहाँ सकल प्रत्यक्ष है। यहाँ कुछ प्रत्यक्ष किरम किरम से है, दूसरे के सहारे से है। क्या है?
मन के सहारे, इंद्रियों के सहारे, गुरुओं के वचनों के सहारे, जिनवाणी के सहारे, क्रम क्रम से है। मधुसूदन कैसे जानता है? दूसरे के सहारे, क्रम क्रम से। और वे बिना क्रम के, बिना क्रम के और बिना सहारे के सीधे प्रत्यक्ष जानते। कौन? केवल ज्ञान। केवल कहाँ से? केवल ज्ञान कहाँ से आया? अपने ही में आया, अपने में से प्रकट हुआ। मधुसूदन कहाँ चले गए? अपने में विलीन हो गए। कहाँ होगा विलीन? कहाँ चले गए? अपने में विलीन हो गए। किसमें विलीन हो गए? हाँ भैया, एक यहाँ पुखरी जानते हो? पानी की पुखरी, फिर एक तलैया बन गई। हमने कहा पुखरी कहाँ चले गई? बोलो तलैया में समाहित हो गई, तालाब बन गया। वो पुखरी वो तलैया कहाँ गई? तालाब में समाहित हो गई। डैम बन गया। वो पुखरी, तलैया, तालाब और डैम कहाँ चले गए? समुद्र में, समुद्र समाहित हो गए। मत ज्ञान को श्रुत ज्ञान होगा। मत ज्ञान कहाँ चला गया? श्रुत ज्ञान समाहित होगा। अब श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान आ गया। मधुसूदन कहाँ चले गए? केवल ज्ञान में समाहित हो गए। क्या होगा? अब ज्ञान मन मेरे ज्ञान कैसे है? बस बीच की शोभा है। क्या है? बीच की क्या है? शोभा है। अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान मोक्ष मार्ग के न साधक है न बाधक है। इसलिए मत ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान केवल ज्ञान का मतलब का नहीं है, और उसका विषय आत्मा नहीं है। अवधि ज्ञान का विषय आत्मा नहीं है, और मन पर ज्ञान का विषय आत्मा। अवधि ज्ञान का विषय पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण जानने का है, और मन पर ज्ञान मन के विकल्पों को जानने का है। क्या है? और मति स्वरूप ज्ञान आत्मा को जानने वाला है, और केवल ज्ञान सबको जानने वाला है। यहाँ क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़ते हैं। वे अनवर पढ़ रहे, क्या लिखा है? वे एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, करते थे और करेंगे। और तो और आकाश के एक परमाणु में यदि सूक्ष्म परमाणु हो जाए तो सभी पुद्गल समा जाए। ऐसी पुद्गल में भी सूक्ष्म शक्ति है। पुद्गलों में और व्यक्ति शरीर से अनंत गुण परमाणु है, तेजस परमाणु, तो अभी सूक्ष्म परमाणु टकराते नहीं है। उससे असंख्यात में भाग नहीं, अनंत में भाग परमाणु है वो दायरे शरीर के, तो अभी सबसे टकराते, हवा से, दीवार से, सबसे टकराते। कौन? अग्नि में जलते, पानी में भीग जाते। कौन? ये शरीर। क्या क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे प्रवेश करते हैं। अननोन माने परस्पर में अवकाश, पूरा अवकाश देते हैं। कहाँ? जहाँ एक परमाणु में दूसरे परमाणु को अवकाश देता है, जहाँ एक जीव है वहाँ दूसरे जीव को अवकाश देता है। अननोन अवकाश देते हैं, परस्पर मिल जाते हैं। क्या करते हैं? परस्पर दूध पान की तरह मिल जाते हैं, तथापि सदा अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। सदा पदर परमाणु अपने अपने स्वभाव को छोड़ते। जीव और शरीर में, जीव और शरीर दोनों दूध पानी तरह रह रहे हैं, तो शरीर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता और आत्मा अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। शरीर में जितने परमाणु हैं ये अपना अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। तो कह रहे हैं जो स्वयं कारण को नहीं जानते, यहाँ प्रकाश अपने में अंधेरे पर्याय विलीन भई आके पुद्गल स्कंदों में, और अपने में सोचे रूप पर्याय भैया सो ज्ञान नहीं है जिन्हें, सो कह दे लाइट जल में सोचे लो भाव। क्या कहते हैं? क्या सोचे लो भाव? लाइट सोचे लो होता है? असंभव है। लाइट सोचे लो होता है? व्यवहार कथन है। क्या है? क्यों है व्यवहार कथन? क्योंकि जिस समय बल्ब जलता है वही समय यहाँ के परमाणु उज्जैल रूप होते हैं, इसलिए है व्यवहार कथन। व्यवहार कथन भी बिना कारण का नहीं है, लेकिन यथार्थ को समझे तब व्यवहार है,
और यथार्थ में समझे तो व्यवहार आभास है। और व्यवहार कोई परमार्थ मान लेता सो तस्य देशना नास्ति, देशना के लायक नहीं है भैया, नहीं है भैया। क्या करें, क्या करें। और आगे टीका पढ़ते हैं, यहाँ 6 द्रव्यों को परस्पर अत्यंत संकर होने पर भी वे प्रतिनियत अर्थात अपने अपने निश्चित स्वरूप से च्युत नहीं होते, ऐसा कहा है। जो द्रव्य का स्वरूप स्वभाव है उससे बिल्कुल स्खलित नहीं होते, बिल्कुल च्युत नहीं, न हुए थे, न हो रहे और न होंगे। ये है आगम के वचनों से, ज्ञान के चक्षुओं से जानने की महिमा, भारी उपलब्धि है। यहाँ तो छोटी सी तराजू में हाथी तोल लेते लोग, क्या करते हैं, 7 किलो की वजन नहीं तोला, छोटे छोटे कांटे होते किराने दुकान में, उसे हाथ में तोल लेते जी नहीं। कैसे तोल लेते, नदी किनारे जाकर खड़ा कर दो और नाव लकड़ी के ऊपर चढ़ा दो और जहाँ तक नाव डूबे तक निशान लगा दो, 2-3 किलो के पत्थर रख दे पैर में नाव में, और पैर में तराजू से छोटे छोटे पत्थर तोड़ ले और लिख ले, और गलत से उसका हिसाब लगा लो। एक मोड़ उसका 50 कुंटल को हाथी कितना है हाथी कितना 50 कुंटल को मन अनुमान लो। तो ये वाणियां तो जे समूह से तोड़ लेते, हाथी तोड़ लो छोटे से कांटे में। इसी प्रकार हमने मत श्रुत ज्ञान रूपी कांटे में पूरे लोक को जान लो। क्या जान लो, पूरे लोक को जान लो। परस्पर में स्कंद में परमाणु देख लिए, तो परमाणु के सभी पर्याप्त में स्वीकार से हो रहे और होती थी, हो रही और होवेंगी, देख लिया। कैसे देख लिया, ज्ञान चक्षु से। इसलिए महिमा ज्ञान की आ गई, किसकी आ गई, जो विमानवासी था सम्य दर्शन बिंदु पर कहते हैं था और कंधर। ये बताओ विमानवासी देव भी केंद्रीय में क्यों गया? स्वयं आत्मा ज्ञानवान है लेकिन शरीर सुहारा, देवों का सुहारा खुद को शरीर, और देवियों का शरीर सुहारा कौन को? शरीर कौन है? स्पर्श रसगंध वाला, मूर्तिक है, जड़ है, अजीव और जड़ है शरीर। अब जो शरीर भारा है कहाँ जाए, केंद्रीय है क्यों? चेतन हो क्या अचेतन भारा, अमूर्तिक हो क्या मूर्तिक भारा, क्या होगा? अमूर्तिक से मूर्तिक नहीं हो जाओगे, परंतु अमूर्तिक की अवहेलना से, अणुवाद से क्या होगा? जड़ भाएगा, पुद्गल भाएगा तो कहाँ जाओगे? ये केंद्रीय कहते चाहे क्यों गए था? जड़ शरीर में राजी था, कौन में था राजी? किसको भूल के? ज्ञान धन को। किसको भूल के? स्वयं ज्ञान धन को भूल के आज हम जड़ शरीर में राजी हैं, इसलिए ज्ञानहीनता को प्राप्त होता है। जब ज्ञान भाव है, ज्ञान का अनुमोद न करें, क्या करें? तब फिर ज्ञान बढ़ता है। कई व्रत देखे, बूढ़े लोग, कई बहनें बूढ़ी देखे, भैया लोग बूढ़े देखे, कैसे उनके कछु याददाश्त भूलत जा रहे, याददाश्त कमजोर हो जा रहे। क्यों? क्योंकि चेतनों के जड़ से प्रीति है, इसलिए ज्ञान कमजोर होता जा रहा है, याददाश्त कमजोर होती जा रही है। और यदि ज्ञान का महत्व है तो याददाश्त बढ़ती है, घटती नहीं है। समझ में बात? क्या कह रहे हैं यहाँ? 6 द्रव्यों परस्पर अत्यंत संकर होने पर भी, अर्थ पड़ा टीका वाला, संकर होने पर भी वे प्रतिनियत
अर्थात अपने अपने निश्चित स्वरूप से चित नहीं होते, ऐसा कहा है। इसलिए अपने अपने स्वभाव से चित नहीं होते, इसलिए अब परिणाम वाले होने पर भी वो नित्य है, ऐसा पहले छठवीं गाथा में कहा था। और इसलिए वो एकत्व को प्राप्त नहीं होते। और यद्यपि जीव तथा कर्म की व्यवहार न के कथन से एकत्व अर्थात कहा जाता है, तथापि वे अर्थात जीव तथा कर्म एक दूसरे के स्वरूप को ग्रहण नहीं करते थे, सदा न्यारे न्यारे न्यारे। कर्म को दया है, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अरे द्रव्य कर्म का दया और भाव कर्म को दया खुद का ही आता है। तो यह क्या है, व्यवहार कथन उपचरित होता है। उपचरित कथन जब भी सम्यक है, जब यथार्थ को जाने तब उपचरित कथन व्यवहार है। यथार्थ को नहीं जाना तो व्यवहार कथन व्यवहाराभास में चला जाएगा, भ्रम में चला जाएगा। विशेष हम फिर कहेंगे, टाइम तो कुछ है अभी, लेकिन दोबारा से लेने का मैं अभी यहाँ विराम ले रहा हूँ। देखो आत्मावलोकन लेना हो ना तो आत्मावलोकन यहाँ रख लेना, देवना मिल जाए तो, और नहीं मिलेगा तो पंचायत का कुछ गाथा लेना तो वैसे ले लूँगा मैं। और मेरा आत्मावलोकन लेने का मन है थोड़ा, और एक किताब मेरे कमरे में उतार देना। बस अब इसके भजन बोलना किसी को। हाथ के पंखा कोई रखना चाहे तो रख सकता है। मैं बिजली के पंखा इसलिए कहाँ तो शरीर से सर्व एकत्व तो खत्म करना, इसलिए पूरा छोड़ना है। क्या छोड़ना है? तो कम से कम जब तक वीतरागी की वाणी सुनते हैं तब तक तो कृत्रिम हवा नहीं ले, क्या नहीं ले, ये अनर्थकारी। इसमें क्यों नहीं, हाथ की हवा में इसमें क्या अंतर है? मंदिर में तो हाथ की हवा का भी निषेध है, लेकिन इसको ये तो खुले हैं, जाली नहीं लगी, एक बात। दूसरे नंबर में जाली ऐसी लगे जिसमें मच्छर प्रवेश न कर सके, इतनी जाली। उसके बाद में भी हमें हवा चाहिए मान लो 10%, कितनी, और 90% हवा इसकी व्यर्थ जाती है। क्या जाती है? सो अनर्दंड भी लगता है। इसके सहारे कुछ सूक्ष्म तरस और कुछ बड़े तरस घात होने की, चोट लगने की संभावना रहती है। और ये हाथ से नहीं घूमता, बिजली से घूमता है। किससे? सो बिजली से घूमता, सो हम सुकुमार बन जाते हैं। क्या बनते हैं? हाथ का तो ऐसी गर्मी, तुम हाथ चलाओगे तो चलाओगे रोक दोगे, चलाओगे रोक दोगे, चलाओगे रोक दोगे, थकान सी आएगी हाथ में रोक दोगे, बेचैनी से होगी फिर हिला लोगे, फिर बेचैनी इतना कम होगी फिर रख दोगे। हाथ में तो ऐसा होगा। और इसमें क्या होगा? चला सो तो स्पर्श इंद्रिय का विशेष साधन बन गया। जबकि शरीर से विरक्त रहना है। भावना तेरा प्रभु तेरे पास, तू क्यों करे पर किया, निज में करे निवास, हो जाए कर्मों का नाश। ज्ञान ध्यान वैराग्य में उत्तम जहाँ विचार, जो भाव निज भावना सूत्र दुख सुख पार। तो भैया यहाँ पंखा हम सदा के लिए नहीं छुड़ाते। मंदिरों तो हाथ का पंखा भी नहीं चलने देते। एक ही पंखा चलता तो हम दर्शन पूजन नहीं करते मंदिर में। कोई नहीं मानेगा तो फिर हम जब वो नहीं रहेंगे तब बाद में जाएंगे पूजन करने। मान जाएगा तो सबके साथ चले जाएंगे, और नहीं मानेंगे तो जब सबकी पूजा हो जाए उसके बाद हम कर लेंगे। अभी क्या हुआ कि वहाँ मुजफ्फरनगर में 25 दिनों तो चलता रहा। क्या? पंखा पूरे बंद हो जाते थे मंदिर के। फिर एक अनाड़ी आया, बोले आप अपना बंद रखो, हमारा एक चलने दो। तो दूसरों समझा था भैया जी कम खा गए तो दोनों। फिर वहाँ के अध्यक्ष से कही, उन्होंने कहा कही समाज के अध्यक्ष ने निवेदन करो, हमारी जो व्यवस्थापक थे उनकी, फिर उन्होंने हमें से निवेदन करो भैया जी हमें समाज में रहना है, आप आगे पीछे का समय निश्चित कर लो। फिर मैं 7 पूजन के बाद पूजन करता था। आधा समय पहले पूजन करे टाइम से, और फिर आधा टाइम 7 पूजन के बाद पूजन करते थे। क्यों? क्या बता दो भैया जी,
मंदिर में एक आध दूर के पंखा चला तो का दोष है? हमने कि भगवान के सामने भगवान वायु काय के हिंसा के त्यागी हैं, भगवान प्रशंसा के त्यागी हैं, भगवान स्पर्श इंद्रिय विषय के, और उनके सामने ये करेंगे तो उनका अपने का पाप नहीं लगेगा? क्या लगेगा? पंखा चला के पूजा करने वाले, दर्शन करने वाले 1% पुण्य कमाएंगे 1000 में। कितने में? कितने में? 1000 में 1% पुण्य कमाएंगे। 999 क्या कमाएंगे? पाप कमाएंगे। किसका पाप? भगवान के अभिनय का पाप। और भगवान के सामने स्पर्श इंद्रिय के विषय में अनुरक्त है। और अन्य जगह पंखा चलाओगे तो पंखा ही का दोष लगेगा, भगवान के अभिनय का दोष। और मंदिर में चलाओगे तो पंखा का दोष तो बहुत है, कहीं चलाओ वहाँ है और वहाँ भी है, लेकिन इसके भगवान का अभिनय पूरा है। क्यों? जिस हिंसा के जो त्यागी होते हैं उनके सामने वह हिंसा करने से अभिनय का दोष आता है। इसलिए मंदिर में जाते हैं तो पूरे पंखा बंद करवा के करते हैं, साथ सभा भी करते हैं, पूरे पंखा बंद करवा के। हम पिखरजी में थे इस साल में, हम जा रहे थे इस रास्ता में, विश्व सागर जी आ रहे थे उधर से, 4-5 महीने थे उनके साथ, 10-15-20 लोग गृहस्थ लोग थे उनके साथ। हमें देख के महाराज हमारे पास खड़े हो गए, विश्व सागर खड़े हो गए। कहाँ से आ गए आज? हम कि दमोह से। कहाँ रुके हो? हम 20-25 में। इतनी बात कही उनके महाराज, हम दूसरे का छना हुआ पानी नहीं पीते हैं, दूसरे का पानी छना हुआ नहीं पीते, विधि पूर्वक बल छाने डरे अपने हाथ से छनवाते हैं, या फिर विशेष विश्वास होता है किसी का तो फिर उसका छना हुआ पीते। इतनी बात कही। उनके साथ वाले महाराज कहने लगे प्रवचन में आइयो महाराज जी भी, हमने कहीं विचार करेंगे। क्या बोला? विचार। फिर मैं आहार पानी से फुर्सत गए, 11 बजे हम गए हाल देखने के, महाराज जहाँ प्रवचन करते हैं हम प्रवचन में जाए, देखो पहले देखे तो प्रवचन हाल बैठ भी लायक है कि नहीं है। गए दरवाजे तक, उसमें प्रवचन नहीं हो रहे थे, खाली था। ऐसी पंखा लगे, इनको हम सुदर्शन चक्र भी बोले थे, सुदर्शन चक्र। ऐसे पंखा लगे, लेकिन मंच पे जहाँ महाराज बैठते वहाँ नहीं थे पंखा, मंच के नीचे थे। लेकिन वहाँ जो ऐसी शास्त्र चौकी रखी ना, ऊपर कपड़ा बिछा था। क्या बिछा था? और वो मंच से ऊंचा था, तो मंच से नीचे जमीन तक आड़े में कपड़ा लगा था। क्या लगा था? और कपड़ा के साथ साथ वो में नकली फूल लगे थे, वहां से पूरे पट मंच के नीचे। फिर मैंने कुछ लोगों से इंक्वायरी करी, 1-2 लोगों से, कि भाई जब महाराज प्रवचन करा तो पंखा चला तो नहीं चला? बोले महाराज जी के मंच के ऊपर का नहीं चलता है, नीचे के पूरे चलते हैं। मैंने कहा महाराज जी के नजरों के सामने क्या हो रही है? वायु काय की हिंसा हो रही है, व्यर्थ की भी हो रही है और जरूरी भी हो रही है। जिसकी जरूरत हवा हो उसकी भी हो रही, और जो हवा की जरूरत नहीं है ऐसी हवा भी उसमें निकल रही है एक्स्ट्रा, उसकी भी व्यर्थ की भी हो रही है, उसके सारे को स्त्रस की हो रही है। स्पर्श इंद्रिय का विषय है। और मुनिराज तो होते सटकाय जीवन आनंद सब विधि द्रवहिंसा डरी, रागादि भाव निवारते, हिंसा न भाव अवतरी। उनके सामने बिजली का पंखा चल रहा है और वे बैठे हैं, भाई उनके तो नहीं चल रहा, नजरा तो दिख रहा है जहाँ चल रहा है, भी बैठे हैं तो चल रहा है। बोले चलते हैं वे तो पंखा, नीचे के सब चलते हैं। भैया ये हमारा हाल जो है ना, हमारे आने लायक प्रवेश लायक नहीं है, नहीं सुन सकते प्रवचन, क्या नहीं सुन सकते, संभव नहीं है। फिर भी हमने एक दिन एक प्रवचन सुना उनका। कैसे सुना? हाल में तो हो रहा था उनके प्रवचन, मानस्तंभ लगा है, बना है बाहर, तो मानस्तंभ के जो तिरुपति कुटी जाते जाते ना, बड़े लाल मंदिर चिंतापुर की तरफ, ई तरफ को वो मानस्तंभ की पट्टी पे बाहर बैठ के इधर सुना मंगलाचरण से लेकर पूरा प्रवचन। क्या सुना? एक प्रवचन बस,
एक प्रश्न सुना भैया, मैंने क्या समझा, कैसे है ये? विनय मिथ्यात्व के नेता है, किसके हैं? आगम का ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान है, व्याकरण का कुछ ज्ञान है, और विनय मिथ्यात्व के नेता है, किसके है? 5 प्रकार मिथ्यात्व होने, विनय मिथ्या। कैसे लिखा कि उपयोग लगाने के लिए कुछ नहीं तो ओम हरम नमः, ओम हरम, ओम हरम नमः, ओम हरम नमः, ओम हरम नमः, ऐसा मंत्र लिखो, लाखों भी लिखो, किताब में पूरी किताब भर दो, डायरी भर दो बड़ी, ऐसा बोला उपदेश। मैंने ये परिपाटी में अपना है ऐसा कोई, ऐसा परिपाटी है अपनी पुरानी, अपनी परंपरा है ऐसी। तो जो समीचीन परंपरा है पूर्व आचार्यों की, पूर्व विद्वानों की, उसमें तो नहीं है परंपरा, क्या नहीं? तो उस परंपरा के खिलाफ होगा ना, वो मंत्र को पढ़ने से क्या होगा? वो लिखने से 1000 करोड़ों बिल लिखे मत, किताब भर दी, क्या होगा उसमें? ओम हरम नमः, ओम नमः, ठीक नहीं। एक बात। दूसरे नंबर, जो गृहीत मिथ्यात्व के नेता है उनकी अनुमोदन करी, नाम लोगे, क्या करी? अब मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। तो भैया कपड़ा होता है, क्या होता है? कपड़ा जानते हो? ये जब 2 कपड़ा होते ना छुल्लक जी के, कितने कितने कपड़ा छुल्लक जी के होते हैं, तब पिछी ले लेते हैं। उसके पहले ये कपड़ा होता है हाथ में, पहनते हैं पूरे कपड़े, और एक हाथ में होता है। कहाँ तक? 10वीं प्रतिमा तक, और 11वीं प्रतिमा में एक कपड़ा, तीसरा कपड़ा, बस 2 ही हैं, कितने हैं? तीसरे कपड़े का निषेध है। छुल्लक जी रुमाल से हाथ नहीं पहुंच सकते, चद्दर से तो पहुंच सकते हैं, किससे? तीसरा कपड़ा छुल्लक जी नहीं ले सकते, और एलक को चद्दर भी नहीं है, एक ही कपड़ा है। पहले कपड़े का उपयोग छोड़ा, एक्स्ट्रा उपयोग, बाद में लंगोट छोड़ते हैं, फिर लंगोट छोड़ दिया, फिर कोई कपड़ा न तो खुद पहुंचेंगे कपड़े से बदन, न किसी से पूछवाएंगे। समझ में बात? कपड़े का पहनना छोड़ा कि उपयोग करना छोड़ा है? एलग ने कपड़ा का उपयोग करना छोड़ दिया, लंगोट के अतिरिक्त बाकी कपड़े। अब मुनिराज का सकल कपड़ा छूट गया, सब पहनना छोड़ा और उपयोग करना छोड़ा है। तो पहनते तो नहीं है, उपयोग करते हैं कपड़े का, क्या करते हैं? नहीं है समझ, ये ठीक नहीं है। विशेष
मैं लोग देखना मिल जाता। हाँ सबसे ज्यादा कब से आ गए सविता पास में, कब से आ गए? 2 साल? कितने दूर है?